क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने अपने जीवन में कोई एक बड़ा फैसला लिया, जैसे कोई जॉब छोड़ दी, किसी रिश्ते से बाहर आ गए, करियर को चेंज कर लिया, कोई बड़ा लक्ष्य अचीव कर लिया या किसी फेलियर से आगे बढ़ने का फैसला किया और उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक होना चाहिए था, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन है और फिर मन में सवाल आता है कि क्या मैं सच में खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ या मैं बस अकेला हो गया हूँ। अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज हम समझेंगे कि सेल्फ लव और लोनलीनेस में क्या फर्क है और लाइफ में बड़े बदलावों के बाद ये खालीपन क्यों आ जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी कोच, लाइफ कोच और इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी बड़े चेंज के बाद हमें एम्पैथी क्यों फील होता है। देखिए, जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ छोड़ते हैं, कोई इंसान, कोई जॉब, कोई आइडेंटिटी, कोई रोल, कोई पुराना सपना, तो हम सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ते बल्कि हम अपनी पहचान छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वही हूँ जो सब खुश रखता है, मैं वही हूँ जो हमेशा स्ट्रगल करता है, मैं वही हूँ जो इस जॉब से जाना जाता है, मैं वही हूँ जो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखता है। और जब ये पहचान टूटती है तो एक स्पेस बनती है और यही स्पेस हमें लोनलीनेस जैसा फील होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोनलीनेस नहीं है बल्कि ये ट्रांजिशन है। अब लोनलीनेस और सेल्फ लव का फर्क समझिए कि लोनलीनेस यानी कि अकेलापन क्या है। जब आप किसी भी चीज से अपना खालीपन भरना चाहते हैं। अब समझते हैं कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव है कि जब आप अपने उस खालीपन के साथ बैठने को तैयार हैं, जब आप खुद से भाग नहीं रहे। लोनलीनेस यानी कि अकेलापन कहता है कुछ भी हो जाए बस ये खालीपन ना रहे, और सेल्फ लव कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ एक फेज है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की जरूरत नहीं। सेल्फ लव का मतलब है आप कोई भी जरूरत खुद को छोड़कर पूरी नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है कि सेल्फ लव एम्पैथी क्यों फील होता है। सेल्फ लव खाली इसलिए लगता है क्योंकि आपने स्ट्रगल से अपनी आइडेंटिटी बनाई थी, पेन से खुद को इम्पोर्टेंट फील कराया था, वैलिडेशन से खुद की वैल्यू मापी थी, अचीवमेंट से खुद को एक्सेप्ट किया था। अब आपने वो सब छोड़ दिया, लेकिन इसके बदले अभी नई आइडेंटिटी बनी नहीं है, इसलिए माइंड कहता है कुछ मिसिंग है। जबकि सच्चाई ये है कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ नया बनने की जगह बनी है। और ये वही फेज है जहाँ पर फेलियर के बाद क्लैरिटी आती है। पुराने वर्जन के मरने के बाद नया वर्जन पैदा होता है और यही फेज सबसे अनकंफर्टेबल होता है। और इस फेज में जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है वो होता है आपका इनर चाइल्ड, वो हिस्सा जो कहता है अब मैं कौन हूँ, अगर मैं यूजफुल नहीं हूँ तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो। यहाँ पर सेल्फ लव है अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी देना, खुद से ये कहना कि मुझे वर्दी रहने के लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस जो रिलेशनशिप, करियर, फेलियर, सक्सेस हर सिचुएशन में काम करेगी। सीधे बैठ जाइए और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपने हाथ को अपने हार्ट सेंटर पर रखिए और खुद से कहिए, मैं अभी किसी रोल में नहीं हूं, लेकिन मैं सुरक्षित हूं। अपने अंदर के उस हिस्से से बात कीजिए जो हमेशा कुछ बनकर जी रहा था। उससे कहिए, अब तुम्हें परफॉर्म नहीं करना, अब तुम्हें प्रूफ नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खुद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं बदल रहा हूं। एक बार फिर से, मैं खुद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं बदल रहा हूं। अब एक और आखिरी बार बोलिए, मैं खुद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं बदल रहा हूं।
अगर सेल्फ लव आज आपको लोनली लग रहा है तो याद रखिए कि ये वीकनेस नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर आपकी पुरानी पहचान खत्म होती है और नई क्लैरिटी शुरू होती है। हीलिंग आपको पहले खाली करती है और फिर भरती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।